सोनीपत में सीएम विंडो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से 11 लाख लोगों की समस्याओं का मौके पर हल निकाला गया। बाकी समस्याओं को हल करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी आज करनाल के प्रवास पर रहेंगी। सबसे पहले सुमन सैनी को 11 बजे काछवा के सरपंच दीपक कुमार के निवास स्थान पर चुनावी बैठक पर चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे कलामपुर गांव में भी चुनावी बैठक कर अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तरफ से रैलियां की जा रही हैं। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर अंबाला लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में जगाधरी विधानसभा के दर्जनों गांवों में प्रचार के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। वहीं हरियाणा में कांग्रेस द्वारा लोकसभा प्रत्याशियों की सूची न जारी होने पर कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में हताशा का दौर चल रहा है। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। रोहतक लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर अरविंदर शर्मा गुरुवार को कोसली विधानसभा के कई गांवों में पहुंचे। इन दौरान उन्होंने कई जनसभाएं की। जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश और देश की जनता खुश है। बीते 10 सालों को कोई ऐतिहासिक फैसले लेकर देश को मजबूत किया गया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल पर दिग्विजय चौटाला द्वारा दिए गए बयान पर बीजेपी नेता अशोक तंवर ने पलटवार किया। अशोक तंवर ने कहा कि ये चुनाव में साबित हो जाएगा कि किसकी छवि अच्छी है और किसने जनता के लिए बेहतर काम किया है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी बयान देते हुए कांग्रेस को दिशाहीन पार्टी बताया। वहीं हरियाणा में बीजेपी के 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का भी दावा किया। लोकसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले ही जेजेपी के प्रदेश महासचिव हरपाल कंबोज ने व्यक्तिगत कारणों के चलते पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हरपाल कंबोज 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला को इस्तीफा भेजा है। कनीना स्कूल बस हादसे में जीएल स्कूल के चेयरमैन को भारी पुलिस बल के साथ गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने स्कूल चेयरमैन का 8 दिन का रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन का मंजूर किया। इधर डीएसपी महेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बचे हुए एक आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद सरकार लगातार स्कूलों की बसों की चेकिंग कर रही है। वहीं अब उन स्कूलों पर भी एक्शन की कार्रवाई की जाएगी जिनके पास मान्यता नहीं है। इस मामले पर निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा का कहना है कि सरकार की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें कहा गया है कि हरियाणा में 600 के करीब स्कूल ऐसे चल रहे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर रिव्यू करना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी अफरा तफरी मच सकती है। करनाल के अनाज मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मत्स्य विभाग के एसीएस श्रीकांत वालगढ़ घरोड़ा अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फसल और लिफ्टिंग के बारे में मंडी बोर्ड और खरीद एजेंसी के अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही गेहूं के आवक के मुकाबले गेहूं के उठान की धीमी गति को लेकर भी सवाल किए और उन्होंने कहा कि अनलैंडिंग के प्रबंधों के लिए निर्देश भी दिए जाएंगे। सोनीपत में दिन दहाड़े 3 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर गोलियां चला दी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मुहाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के मुताबिक युवक बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए गया था, तभी अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। बता दें कि मृतक की भाई हत्या के मुकदमे में जेल में बंद है और इस घटना को पुरानी रंजिश के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है।